सनातन धर्म की जय हो, जय माँ दुर्गा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे कथा शोधक चैनल में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अगस्त ऋषि के श्राप की पौराणिक कथा। ऐसे ही नई पुरानी पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने राय कमेंट में जरूर दें। इंद्र के द्वारा वत्रासुर का वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे बचने के लिए इंद्र अपना लोक छोड़कर भागे और एक अज्ञात सरोवर में जा छिपे। ब्रह्म हत्या के भय से वे बहुत वर्षों तक उस सरोवर से निकले ही नहीं। इंद्र के न रहने पर देवलोक में इंद्रासन सुना हो गया। राजा के न रहने से बड़ी अव्यवस्था हो गई। राजकाज कौन देखे, किसे राजा बनाया जाए, इस प्रश्न पर सब विचार करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्रलोक का राजकाज चलाने के लिए किसी समर्थ, योग्य और अनुभवी राजा को इस पद पर बैठाना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा, इस समय भूलोक में नहुस का राज है। वे बहुत ही समृद्ध, योग्य और चक्रवर्ती सम्राट हैं। इंद्र के न आने तक उन्हें इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन पर बिठाया जाए। सबकी सहमति होने पर नहुस को इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन सौंप दिया। नहुस ने बड़ी कुशलता से राजकाज संभाल लिया। इंद्रलोक का वैभव देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसा सुख और वैभव भूलोक के राजाओं को कहाँ। सचमुच इंद्र होना कितने वैभव और संपदा का स्वामी होना होता है। इसके आगे तो भूलोक का राज एक दरिद्र का राज लगता है। इंद्रलोक की चकाचौंध में नहुस अपने कर्तव्य पर उतना ध्यान न देकर सुख वैभव भोगने के बारे में ज्यादा सोचने लगे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह अस्थायी रूप से इंद्र पद पर बैठाए गए हैं, बल्कि वे अब अपने आप को सचमुच का इंद्र समझने लगे। जब वे इंद्र बन गए तो इंद्राणी भी उनकी होनी चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में पैदा हुआ। एक दिन इंद्र की पत्नी सची के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं इंद्र हो गया हूँ, अतः तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ रहो। सची ने नहुस को समझाया, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, इंद्र ही मेरे पति हैं। वे ब्रह्म हत्या के भय से भले ही अभी छिपे हैं, पर मैं पत्नी उन्हीं की हूँ। मुझे अपनी इंद्राणी बनाने का विचार त्याग कर जिस कार्य के लिए आप नियुक्त किए गए हैं वही राजकाज करें। राजा नहुस ने क्रोधित होकर कहा, अब मैं ही इंद्र हूँ और आजीवन यही इंद्र रूप में रहूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। तुम्हारे बिना इंद्रलोक सुख अधूरा है। सची ने मन ही मन विचार किया। नहुस प्रभुता पाकर मदमस्त हो गए। इनका विवेक नष्ट हो गया। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह गया है। यह मनुष्य की कमजोरी है। इसलिए अपना शील बचाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा। काफी सोच विचार कर सची ने कहा, हे नरेंद्र, अब आप समर्थ हैं। मुझ में आपके प्रस्ताव का विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है। जब आप ऐसा करना चाहते हैं तो एक काम करें, आप सप्त ऋषियों को कहार बनाकर पालकी में बैठकर मुझे ब्याहने के लिए मेरे घर पर आएं। तब मैं इंद्राणी के रूप में आपके साथ रहूंगी। भोगी मनुष्य रोगी होता है, उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता। नहुस ने तत्काल सची का प्रस्ताव स्वीकार किया। दूसरे दिन उन्होंने आज्ञा दी कि सप्त ऋषि मुझे पालकी में बिठाकर स्वयं कहार बनकर पालकी ढोएं, मुझे इंद्राणी सची के घर ले चलें। राजा की आज्ञा थी। सप्त ऋषियों ने स्वीकार किया। एक सुंदर सजी हुई पालकी में नहुस बैठे और सप्त ऋषि कहार बनकर बारी बारी से उसे ढोने लगे। ऋषि तो साधु महात्मा थे, पालकी ढोने और तेज चलने का उन्हें अभ्यास नहीं था। उधर नहुस उतावला हो रहा था कि जल्दी से जल्दी इंद्राणी के पास पहुँचे। सप्त ऋषियों के धीरे धीरे चलने तथा देर होते देख वह क्रोधित होकर बोला, आलसी ऋषियों, देर हो रही है, धीरे धीरे मत चलो। सर्प 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 का अर्थ होता है तेज चलो, तेज चलो। ऋषि थके मांदे तो थे ही। नहुस की इस उद्दंडता से अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने साथियों से कहकर पालकी कंधे से उतारी और श्राप देते हुए कहा, नहुस, प्रभुता पाकर तू अपना विवेक खो बैठा है। तुझे नीति धर्म का ज्ञान नहीं रह गया है। एक तो तू ऋषि ब्राह्मणों से पालकी डुलवा रहा है, ऊपर से सर्प सर्प कहकर तीव्र चलने को कहता है। अब तू इंद्र पद के योग्य नहीं रहा, जा स्वयं सर्प हो जा। ऋषियों को जल्दी चलने के लिए सर्प सर्प कहने का फल नहुस को यह मिला कि इंद्र पद छूटा, नरदेह छूटी, पृथ्वी का राज छूटा। अब सर्प योनि में जीवन बिताने का पाप भोगना पड़ा। छिपकर तप करते रहने से अब इंद्र का ब्रह्म हत्या के पाप से पीछा छूट चुका था। वे देवलोक आए और इंद्र पद पर पुनः आसीन हुए। देवताओं और ऋषियों ने चैन की सांस